Hey guys, welcome back to another vlog. I hope you all are doing great. Happy Diwali to all of you guys. और आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छे से जाए। और अभी मैं नाइट ड्यूटी करके आई हूँ आज। अभी मॉर्निंग में बज रहा है 6:30 बजे तक मेरी ड्यूटी थी। तो स्टाफ वगैरह आया, उनको हैंड ओवर किया सब कुछ, और अब मैं फ्री होके बस अब जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और आज दिवाली में कुछ भी डेकोरेशन हमारा नहीं हुआ। साफ़ सफाई में धीरे धीरे करती रह गई थी। मेरी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही थी 6:14 और अब नाइट स्टार्ट हो गई थी कल से। तो कुछ तैयारी हो गई थी मेरी साफ सफाई वाली, बट डेकोरेशन वाली भी कुछ नहीं हुआ है। तो अभी मैं एक जगह गाड़ी रोक के आपसे बात कर रही हूँ, ताकि क्योंकि अभी मैं ताशु सो रही होगी तो मैं घर पे नहीं कर पाऊंगी व्लॉग ज़्यादा। और अभी देखती हूँ क्या क्या डेकोरेशन करूँगी। थोड़ा बहुत सामान लेने भी जाऊँगी। मीठा वगैरह मुझे अपने स्टेशन पे सबको देना है, पार्किंग वालों को, सफाई वालों को, तो उनके लिए कुछ पैक करवाने का सोचा है मैंने, तो वो मैं लूँगी। तो अपडेट करती रहूँगी, जितना भी ब्लॉग कर पाई करूँगी, क्योंकि आज भी मेरी नाइट है। मतलब दिवाली में पूजा वगैरह करके फिर मैं चली जाऊँगी 9:30 बजे, और 10 बजे से मेरी फिर ड्यूटी रहेगी। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सब बहुत लोग बाहर वाले हैं, तो वो लोग भी चले गए दिवाली मनाने, और हम लोग लोकल हैं। तो सोचा कि चलो पूजा तो हमारी हो ही जाएगी, तो नाइट कर लेते हैं, उसमें छुट्टी नहीं डालते हैं। तो मैंने अनेश नहीं डाला था, बाकी लोग ने और डाला हुआ। जो बाहर के हैं, जो यहाँ वाले हैं, वो सब ड्यूटी पे ही हैं आज। इनफैक्ट आपस में एक दूसरे की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। सो अभी चलते हैं। और अभी मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि एकदम से नींद नहीं आती है। और तो सबसे पहले मैं चाय वगैरह पीऊँगी, फ्रेश होंगी, चाय पीऊँगी, और फिर देखती हूँ ताशु को थोड़ा बहुत कर दूँगी, नाश्ता वगैरह करवा दूँगी। उसके बाद थोड़ी बहुत मैं पहले अपनी सफाई जो थोड़ी बहुत बची मेरे रूम की, वो मैं करूँगी, क्योंकि डेली क्लीन करना पड़ता है ताशु की वजह से। और उसके बाद फिर मैं कुछ देखती हूँ आगे क्या करना है। आज जिम भी ऑफ है, और कल इवनिंग में खुलेगा जिम, कुछ घंटे के लिए खुलेगा इवनिंग में। तो कल भी शायद जा पाऊँ मैं जिम, परसों से ही जाऊँगी जहाँ तक है। टाइम मिला तो कल भी चली जाऊँगी। कल प्रतीक की छुट्टी है, और ये मौसम देखिए सुबह सुबह कितना मस्त हो रहा है मौसम। और बस अभी चलते हैं। दूध लूँगी मैं। भी सुबह शॉप नहीं खुलती, बट मैं ना, जो लोग सांची वाले भैया लोग रख के चले जाते हैं, तो मैं वहाँ से उठा लेती हूँ, और फिर हम लोग इन्फॉर्म कर देते हैं भैया को कि हमने ले लिया है। और अब चलते हैं पहले, फिर मैं आपको मिलती हूँ। ड्राइव करते हुए ब्लॉग नहीं करना चाहिए, आई नो, बट थोड़ा सा मुझे आपको दिखाना था कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो गाइज़, इतनी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं, और अभी ये पूरा सामान इधर उधर सब अस्त व्यस्त हो रखा है। तो ये हम बाद में करेंगे। अभी मैं पोहा बना रही हूँ, और पोहा बनाने के बाद सुबह सुबह नाश्ता इसलिए जल्दी बना रही हूँ ताकि प्रतीक सिंह खा के और मेरा कुछ सूटकेस वगैरह निकालने का काम करवा दें। ताशु अभी सोकर उठी है थोड़ी देर पहले, और अपनी मस्ती में लगी हुई है। तो बाहर का जो डेकोरेशन है वो कर लिया, उसमें लाइट्स वगैरह बची हुई हैं लगानी। और ये देखिए, मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। सो गाइस, ये है बाहर का डेकोरेशन। ये जो लास्ट ईयर का था वही रखा है, क्योंकि अब ये ऊपर चढ़ के लगाना थोड़ा सा बहुत हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैं ड्यूटी से आके मैंने ये वाला जल्दी जल्दी कर दिया। और इस यहाँ पे इतना ही करेंगे, बस रंगोली वगैरह इवनिंग में बनाऊँगी। इसको सेट करना है, और यहाँ पे हम लोग अभी लाइट्स लगाएंगे, मीन्स, और सोच रहे यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं, जिससे वीडियोस वगैरह थोड़े अच्छे आएंगे। कोशिश करूँगी आज अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की। और ये टेबल भी डेकोरेट करना है, तो काफ़ी काम है। चलते हैं, करते हैं अभी। तो ये बन रहा है मेरा पोहा, बहुत ही देसी स्टाइल में बनाती हूँ मैं। तो ये मूँगफली करके रख ली है, और ये है मटर, जो कि फ्रोज़न मटर है, क्योंकि अभी वो वाली आ नहीं रही है। और ये है पोहा। मैं थोड़ा सा ना सूखा सूखा पोहा बनाती हूँ, मुझे गीला पसंद नहीं है। तो ये, और मैं शक्कर बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। स्पेशल नाश्ता, थैंक यू। ऑन टाइम। देखो यार, आपको क्या तो पूरा गिरना नहीं खिला रही है, खा लो ना पापा। अरे वाह सोना बेबी। वो खाएं लेंगे। सो गाइज़, ये सारे सूटकेस ऊपर से निकलवाया मैंने प्रतीक से, क्योंकि मुझे सफाई करनी थी ऊपर। बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी, क्योंकि मैं डेली इन सब चीज़ें निकाल नहीं सकती हूँ अकेले। सो गाइज़, हम लोग अब निकल रहे हैं मार्केट। एक्चुअली अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। मैं 1.5 घंटे के लिए मैंने थोड़ा सा नैप ले ली थी, और क्योंकि ड्यूटी थी तो बहुत थकी हुई थी, और थोड़ा बहुत काम हो गया है। लेकिन अभी तो खाना भी बचा हुआ है। अभी हम लोग बनाएंगे पनीर की सब्ज़ी और पुलाव। बाकी मॉर्निंग में मेड आई थी, तो वो पराठे बना के चली गई थी।
और ताशु के लिए मैंने खिचड़ी चढ़ाई है अभी, और अब थोड़ा बहुत सामान जो बचा है वो अब लेने जा रहे हैं। और मैंने ये वियर किया है शॉर्ट कुर्ता प्लस नीचे स्कर्ट। मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। सो गाइस, ये है शॉर्ट कुर्ता प्लस स्कर्ट। स्कर्ट आपने देखा होगा, कुर्ता मैंने थोड़ा चेंज किया है। और ये एक्चुअली मैंने 10 नंबर है, मार्केट वहाँ से लिया था और काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रिटी सा। हाथों में भी नॉर्मल बैंगल्स पहन लिए हैं। और मैं कौन सा आउटफिट पहनूंगी अभी आपको थोड़ी देर से आकर दिखाती हूँ। मैंने नेल पेंट तक नहीं लगाई है, नेल पेंट लगाऊंगी और उसके बाद फिर रंगोली वगैरह रखेंगे, तो अपडेट करती रहूँगी। चले चले ताशु, जेम्स चाहिए, जेम्स मांग रही है। ये लो जेम्स। कितनी खुशी हो रही, कितनी खुशी हो रही, कितनी खुशी हो रही। चलो। सो यहाँ मार्केट से आके मैं रंगोली लगाने बैठ गई, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है मुझे, क्योंकि मुझे अच्छे से आता भी नहीं है। पहले थोड़ा बहुत आता भी था, बट मैं सारे डिज़ाइन ही भूल गई थी, पता नहीं क्या हो गया था, एकदम ब्लैंक हो गई थी कि बनाऊँ क्या। बट मन से मैंने कुछ भी रख दिया शगुन के उससे। और ये मुझे पूरा कवर करना था ये एरिया। ताशु परेशान कर रही थी, फिर ताशु चली गई पापा के पास, तो मैंने आगे का कंटिन्यू किया। सो गाइज, ये है ताशु का आउटफिट जो कि मैंने बेबी हग से लिया। थोड़ा सा उसको बड़ा आ रहा था, बट मैंने साइज़ भी थोड़ा बड़ा ही लिया था, क्योंकि अभी दो वेडिंग है, तो मैं थोड़ा सा उसका शरारा मैनेज कर लूँगी, ऑल्टर कर लूँगी। और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये है मेरा आउटफिट। ये है ब्लाउज़ जो कि मैंने परचेज़ किया था मीशो से कुछ 350 रुपीज़ में। और ये साड़ी जो है वो पहले की ही है मेरी, तो मैंने इससे कंट्रास्ट में इसको मैच किया। और ताशु को देखना इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, क्यूट सी। वो एक्चुअली तैयार हो ही नहीं रही थी, ना तो वो क्लिप लगाती है। मुझे बहुत शौक है उसको तैयार करना, और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से उसको देखना। बट वो बिल्कुल भी तैयार होना पसंद नहीं करती, सब चीज़ें फेंक देती है यहाँ वहाँ। देन गाइज, ये है मेरा लुक। आप बताना कमेंट में कैसा लगा। इयररिंग्स मैंने मीशो से ही मंगाए थे, थोड़ा टाइम हो गया, मैंने इसका शॉर्ट भी आपके साथ शेयर किया था। बैंगल्स मेरे को मुझे मैच नहीं मिल रहा था कुछ भी, तो मैंने ये वाले पहन लिए थे। बीच में जो कड़े हैं वो मैंने लोकल मार्केट से लिया था। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने फ़ोटो शूट कराया। रिंग भी मेरे पहले की रखी हुई थी। नेकलेस मैंने नहीं पहना था, गले मैंने मंगलसूत्र पहना था। और यहाँ पे आप देखो, ये जो है ना पूरी रंगोली ना ख़राब हो गई है, और क्योंकि बच्चे भी वहाँ पे आना जाना कर रहे थे, और ताशु ने भी ख़राब कर दिया। प्लस मेरी जो साड़ी थी उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पे ये जो रंगोली है ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी मैंने ही बनाई है। और कुछ खास नहीं बनी, बट ठीक है, काम चलाऊ सही है। और ये है पूरा घर जो डेकोरेट किया था, थोड़ा बहुत थोड़े टाइम में मैं इतना ही डेकोरेट कर पाई। प्लस ताशु साथ में हमने पूजा स्टार्ट कर दी थी, उसकी विधियाँ स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे ताशु परेशान करने के लिए दादी को एज ऑलवेज यहाँ पे बैठी हुई थी। वो पूजा करते टाइम बहुत परेशान करती है दादी को। और यहाँ पे मैं दिया बाती बना रही थी। इसके बाद हम दिया जलाएंगे, पहले हम दिया की पूजा करते हैं, सारी दिया जला के उसके बाद हम लोग रखते हैं। और यहाँ पे ताशु मेरी हेल्प कर रही थी। हेल्प तो क्या ही कर रही थी वो, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं उसको मतलब आग वाग से डर लग रहा था कि वो सब बस सेफ रहे, इसलिए हमने अंदर दिया नहीं रखी थी, हमने बाहर बाहर ही रखा हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे शरारा उसका कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, तो नीचे आ रहा था। उसको मैं ऑल्टर करवा दूंगी बहुत जल्द, ताकि वो अपनी बुआ की वेडिंग में पहन पाए अच्छे से। और ऑलमोस्ट हमारी पूजा फिनिश होने वाली थी, लगभग 9 बज गए थे। तो थोड़ा सा वो रहा था कि मुझे ड्यूटी भी जाना था, तो जल्दी जल्दी कर रहे थे। और यहाँ पे मैं दिया रखने जा रही हूँ, और थोड़ा बहुत मैंने फ़ोटो शूट वीडियो शूट भी करवाया। ऐसा मौका कभी कभी ही आता है, फेस्टिवल में रेडी होती हूँ और वीडियोस वगैरह बनवाती हूँ। तो अभी बैक टू बैक फेस्टिवल्स थे, तो काफ़ी अच्छे वीडियोस वगैरह मेरे आ गए थे। सो वो तो आप बताओगे कि अच्छे थे कि नहीं। और कमेंट नहीं करते हो आप लोग, ये मुझे बुरा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करा करो। और यहाँ पे हम लोग नीचे चले गए थे, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फुलझड़ी वगैरह ताशु को दिखाना बचता है, वो बहुत पकड़ने की कोशिश करी थी, बट हमने बहुत ज़्यादा क्रैकर्स नहीं जलाए थे और लिए भी नहीं थे हमने ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं ताशु के साथ एक दो शॉर्ट वीडियो बनवा रही थी, और यहाँ पे दादी भी बस एंजॉय कर रही थी। सब लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, और मुझे ड्यूटी निकलना था, तो हम लोग कम से कम 10 से 15 मिनट बस नीचे थे। उसके बाद फिर हम वापस ऊपर चले गए, मैंने खाना खाया और फिर मैं ड्यूटी निकल गई थी।
हे गाइस, मैं आ गई हूँ ड्यूटी पे और आपने देखा दिवाली हमने सेलिब्रेट किया और बहुत सारा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा टाइम मुझे फैमिली को भी देना था इस बार। और एक्चुअली क्या था कि ताशु कुछ भी होता है ना फेस्टिवल तो ज़्यादा परेशान करती, पता नहीं क्योंकि हो सकता है दिन भर मैं बिज़ी रहती हूँ, प्रतीक सब लोग बिज़ी रहते हैं तो वो सोती नहीं है, इसलिए उसके ना सोने के कारण उसको थोड़ा चिड़चिड़ होता है। तो अभी आज स्टेशन तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई है नहीं यहाँ पे, पैसेंजर्स वगैरह कोई भी नहीं है। तो अभी ऑफिस का काम कर रही थी थोड़ा सा मैं, और मैं आपको दिखाती हूँ अपना प्यारा सा मंदिर ऑफिस का। तो गाइज़ ये मंदिर है और कितना सुंदर सजा हुआ है, मतलब ऑफिस का लग ही नहीं रहा, लग रहा है घर पे सजाया गया है। बाहर भी ऐसे हल्का सा लाइटिंग वगैरह है। तो सर लोग हैं वो आए तो दिन में तो उन्होंने करवाया। और ये है हमारा प्यारा सा ऑफिस। और बस अब मैं थोड़ा सा कुछ काम कर लेती हूँ। मैं मिठाई भी लेके आई थी स्टाफ के लिए, बट यहाँ पे बुकिंग स्टाफ है उनको दिया थोड़ा बहुत, और कोई था नहीं तब मैं ये पार्किंग वाले जो भैया लोग हैं या फिर कोई साफ़ सफाई वाले भैया लोग जो हैं उनको दे दूँगी, जो स्टाफ है यहाँ का। गाइस कमेंट करके बताना मेरा लुक कैसा लगा। मैं मेकअप ना बहुत जल्दी में कर पाती हूँ कि ताशु रहती तो मुझे डर रहता कि मेकअप का सामान ना ख़राब कर दे, क्योंकि अभी वेडिंग है, दो वेडिंग मुझे अटेंड करनी है, तो अपना मेकअप का सामान बचा के चल रही हूँ। और मैंने काफ़ी टाइम बाद अपडेट भी किया, कुछ चीज़ें जो है मैंने अभी ली हैं, ख़रीदी हैं। सो बस और ताशु का ड्रेस कैसे लगा वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि वो मैंने मतलब ताशु के लिए ही नए कपड़े लिए, बाकी हम लोग ने पहले वाले ही पहने थे। पर वो साड़ी मैंने काफ़ी टाइम बाद पहनी थी, मेरी सासू माँ ने दी थी मेरी नंद की शादी में, जो बीच वाली नंद है उनकी शादी में, तब मेरी शादी नहीं हुई थी एक्चुअली, तो उन्होंने मेरे को दी थी। वो साड़ी मुझे बहुत पसंद है, पर उसका ब्लाउज़ ही नहीं आ रहा था मुझे, मैं बहुत पतली थी उस टाइम पे, तो मैंने कॉन्ट्रास्ट में कोई ब्लाउज़ पहन लिया था, मीशो से मंगाया था। फिटिंग बहुत अप टू द मार्क नहीं थी बट ठीक ठाक थी। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी उसका ब्लाउज़ का। साड़ी तो लोकल मार्केट से ही ली थी। सो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अब देखती हूँ कब मैं बना पाती हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बाय।